वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है भारत में जनगणना 2027 आगामी दिनों में शुरू होगी और जिसके लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। और इस संदर्भ में एक तो नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है कि कौन कौन से प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे। जनगणना कर्मी जो भी होंगे वो क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, किस किस टॉपिक से संबंधित। इसके अलावा राजस्थान में जनगणना का चरण कब होगा, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 16 मई से लेकर के 14 जून तक पहले चरण की जनगणना होगी और जिसमें मकानों की सूची बनेगी, परिवार की जानकारी ली जाएगी। अब पहले चरण में क्या क्या काम होगा, तो पहले चरण के लिए कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग है वो लगभग दी है या वो कुछ दिनों में दे दी जाएगी। उसके बाद में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग गणना करवाई जाएगी और इसी चरण में पहले जो चरण है उसमें ईबी बनाई जाएगी, यानी ईबी यानी इन्यूमरेशन ब्लॉक या गणना खंड बनाए जाएंगे। यानी एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र होगा जिसको एक जनगणना खंड के रूप में काउंट किया जाएगा और जिसके कारण क्या होगा, जनगणना करने का काम है वो आसानी से हो जाएगा और प्रत्येक जनगणना कर्मी उसी के अनुसार हाउस लिस्टिंग करेंगे, यानी मकानों की संख्या, क्रम संख्या वगैरह देंगे। और सामान्यतः इसमें 120 से लेकर के 150 तक घर होते हैं और मकानों की जो सूची है वो रिहायशी या व्यावसायिक के अनुसार बनाई जाएगी, यानी क्या क्या मकान रहने के काम आ रहे हैं या किसी कॉमर्शियल उपयोग में आ रहे हैं। अब जो जनगणना की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जनगणना का जो काम है 16 मई से शुरू होगा, यानी 16 मई 2026 इसी साल से गर्मियों की छुट्टियों में विद्यालय में जब अवकाश होंगे उस समय होगा। और पहले चरण में मकानों का सूचीकरण का काम होगा और ये 14 जून तक चलेगा। और इससे पूर्व ही सेल्फ सेंसस का काम है 1 मई से 15 मई के बीच में कराया जाएगा। अब सेल्फ सेंसस का मतलब हुआ कि नागरिक खुद अपनी गणना है, जनगणना खुद अपनी डिटेल्स है वो इस पोर्टल पे डाल सकेंगे, स्वयं भर सकेंगे। पहली बार नागरिक निर्धारित पोर्टल पे अपने स्वयं की डिटेल भरेंगे और जनगणना कर्मी घर आकर वेरीफाई करेंगे। और सांख्यिकी विभाग ने राजस्थान में जनगणना के पहले फेज की अधिसूचना जारी कर दी और पहले फेज की जो भी गणना होगी उसमें केवल मकान लिस्टिंग किए जाएंगे और दूसरे फेज में फरवरी 2027 में व्यक्तिगत गिनती की जाएगी, यानी लोगों की गणना की जाएगी। तो इसमें 2 चरण में जो भी जनगणना होती है, पहले में मकान गणना होती है, उसके बाद में लोगों की गणना। और पहली बार जो है जातीय जनगणना भी होगी। देश भर में जनगणना 2027 का कार्यक्रम इसी साल शुरू होगा और जनगणना के काम में लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारी है वो उनकी ड्यूटी लगेगी और घर घर जाकर के जनगणना करने के काम में करीब 1.6 लाख प्रगणक लगाए जाएंगे और करीब 30 से 40 हज़ार सुपरवाइजर और अन्य जो भी ऑफिसर होंगे और इस कारण से जनगणना से जुड़े जो भी कर्मचारी होंगे उनकी ट्रांसफ़र है वो भी विशेष परिस्थिति में होंगे। एक तरह से ट्रांसफ़र है वो रोक लग जाएगी। तो जनगणना पूरी होने तक, यानी अगले करीब 1.25 साल तक, यानी 15 मई से लेकर के फरवरी 27 तक लाखों कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर रोक लगी है। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहरी निकाय के आयुक्त, जनगणना में लगे जो भी शिक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव वगैरह जो भी है वो जिनकी भी ड्यूटी होगी, चाहे प्रगणक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में या ऑफिसर के रूप में, उन सभी की ट्रांसफ़र है इस दौरान नहीं होगी। तो जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होगी वो 15 मई से पहले हो जाएगी। अब इसके अलावा प्रशासनिक सीमा है वो भी फ्रीज कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड जिनकी सीमाएं जो 31 दिसंबर 2025 तक तय कर दी गई है उन्हें फ्रीज कर दिया गया, यानी उसी सीमांकन के आधार पर जनगणना निदेशालय तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार जनगणना कराएगा और 2027 तक जनगणना के पूरे होने तक ये सीमाएं फ्रीज रहेगी, यानी इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी जनगणना के आंकड़े पूरे 10 साल 1 जनवरी 2026 की प्रशासनिक सीमा के आधार पर ही होंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई जनगणना के प्रथम चरण के संबंध में। अब बात करेंगे, मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि जनगणना से संबंधित जो प्रश्न है वो किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो भी जनगणना प्रगणक कर्मचारी जो भी आएंगे, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।